हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों आज का जो एपिसोड 4 है चलो कॉलेज सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट तो बताऊंगा ही बताऊंगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने जा रहा हूं यहां पे कि मैं एग्जाम्पल्स मतलब स्क्रीनशॉट भी बताने वाला हूं कि कैसे दिखते हैं वो सर्टिफिकेट्स, है ना। वो सारी चीजें बताऊंगा जो आपको आपके पास अगर है तो आप चेक कर लेना कि क्या आपके सर्टिफिकेट्स भी ऐसे ही दिख रहे हैं, क्योंकि इसी तरह के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। तो विद स्क्रीनशॉट्स विद द एंटायर लिस्ट ये सारी चीजें मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो आप अच्छे से देखिएगा। अगर आपने कई सारे वीडियो देख लिए ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स पर, फिर भी ये वीडियो चेक करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। कैटेगरी वाइज बात होगी। शुरू करें। गणपति बापा मोरिया, चला आता शुरू करूँ। तो बच्चा लोग, सबसे पहले जब आप अपलोड करते हैं ना डॉक्यूमेंट्स, जब आप अपलोड करने जाते हैं ना पोर्टल पे, महा सीईटी जो सीईटी सेल वाला पोर्टल है, ठीक है, वहां पे आपको ना इस तरह का पेज मिलता है और वो कहता है आपको कि प्लीज यूज लेटेस्ट वर्जन वगैरह वगैरह, ओके। और साइजेस भी बताता है आपको कि जेपीजी होना चाहिए, 500 KB के नीचे होना चाहिए, है ना। ये सारी बातें बताता है। अच्छा, क्या क्या लगता है सर मुझे? तो इंडियन नेशनलिटी दिखाने वाला कोई सर्टिफिकेट। अब इंडियन नेशनलिटी सबको देनी होती है, सबको। तो यहाँ ना अपनी लिविंग सर्टिफिकेट या टीसी जो हम कहते हैं ना, लिविंग सर्टिफिकेट चल जाता है, या नेशनलिटी का एक डोमिसाइल बनता है वो भी चल जाता है, जहां पे आपने इंडियन लिखा हुआ होगा, है ना, वो डॉक्यूमेंट। या पासपोर्ट भी चल जाता है, हाँ पासपोर्ट भी चल जाता है। इसके बारे में और बात हो सकती है आगे। यस, समझ रहे हो बच्चों? यस। तो यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हो। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या प्लेस ऑफ बर्थ दिखाने के लिए, तो अगेन लिविंग सर्टिफिकेट दो जगह लगा सकते हो आप, यहाँ पे भी लगा सकते हो। सर सेम डॉक्यूमेंट दो जगह लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, अगर वहां बर्थ प्लेस आपका लिखा हुआ हो महाराष्ट्र का कोई, और अगर नहीं लिखा हो तो आपको डोमिसाइल बनाना पड़ेगा आपका, आपके पापा मम्मी का, तो पता है ना टाइप ABCD होता है, राइट। फिर उसके अलावा अगर आप इनकम सर्टिफिकेट उन्हीं बच्चों को लगता है जो TFWS, EWS, किसी तरह की स्कॉलरशिप जिसको चाहिए है फीस में। अगर आप नॉर्मल ओपन से हो तो शायद आपको ना लगे, बताऊंगा मैं सारा आपको, ठीक है ना बेटा। तो ये इनकम जो है, इनकम सर्टिफिकेट की 8 लाख के नीचे ही है, नॉन क्रीमी लेयर वालों को लगता है। फिर उसके बाद में TWS, EWS, SCBC इन सबको लगेगा ये, ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर, अगर आपने लिंग्विस्टिक या रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए अप्लाई किया तो आपको यहाँ पे प्रोफोर्मा O या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे लिखा होना चाहिए। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट 3 जगह लगा सकते हो आप, है ना, 1 2 3। यस, LC भी चलता है या प्रोफोर्मा O। सर ये सब क्या है मैं डिटेल में बताने वाला हूँ आगे एक एक कर। फिर उसके बाद में EWS वालों को एक और प्रोफोर्मा 5 लगाना पड़ता है। फिर आपके 10th के मार्क्स, ओके, 12th के मार्क्स और CET के मार्क्स, या अगर आपने JEE मेंस के तो JEE मेंस के मार्क्स। तो ऐसा कुछ होता है, इसको और डिटेल में लेके जाता हूँ मैं कैटेगरी वाइज, बट आपको क्या आइडिया दे रहा हूँ। अगर आप SC ST या OBC के हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी ये सब भी लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ 2 डॉक्यूमेंट्स और बढ़ जाते हैं। तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, इतने ही। तो चलिए कैटेगरी वाइज समझते हैं, है ना। ये तो हमें समझ गया स्टार्टिंग में, लेकिन कैटेगरी वाइज समझते हैं कि कैसे कैसे। सिर्फ ओपन हूं तो क्या, ओपन के साथ TFWS या EWS या SCBC में हूं तो क्या, फिर ओपन के साथ माइनॉरिटी हो तो कौन से डॉक्यूमेंट, OBC विजय NT को क्या लगेगा, SC ST को क्या लगेगा, रिपीटर हूं सर हमको क्या लगेगा, राइट, OMS कैंडिडेट हो हमको क्या लगेगा। और वो सारे मैं दिखाऊंगा यहाँ स्क्रीनशॉट्स के साथ। सबसे पहले आपको पता है ना लिविंग सर्टिफिकेट आपको दिखता कैसे, सभी को लिविंग सर्टिफिकेट, यहाँ कॉलेज का नाम, खुद का नाम, ये सब लिखा हुआ होता है। फिर उसके अलावा अगर प्लेस ऑफ बर्थ है, यहाँ लिखा हुआ है प्लेस ऑफ बर्थ, तो डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। अगर प्लेस ऑफ बर्थ महाराष्ट्र का लिखा है तो फिर डोमिसाइल के पीछे मत भागिए आप, हो गया काम अपना। अगर नेशनलिटी लिखा है या इंडियन, तो भी हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, नेशनलिटी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, समझ गया, राइट। तो सर ये है, ये नहीं है, नहीं, ये दिखना चाहिए। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? प्लेस ऑफ बर्थ का प्रूफ अलग से लगता है, आपने देखा था ना इसके पहले। यस, ठीक है। इसके अलावा बाकी इंफॉर्मेशन तो ठीक है सर, ना ये सारी बातें हैं। तो ये 3 चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे इसमें, और अगर ये नहीं हो तभी हमें वो डोमिसाइल और वो सारी बातें लगती है। अदरवाइज LC को आप हर जगह लगा सकते हो। आप देखो ना यहाँ पे LC को आप यहाँ यूज कर सकते हो, यहाँ यूज कर सकते हो, है ना, और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए भी यूज कर सकते हो। 3 जगह आप यूज कर सकते हो, देख रहे हो, राइट। सेम डॉक्यूमेंट, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका, राइट। आपको कॉलेज से मिलता है, आप देख सकते हो इस पर क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। अब जिनके पास नहीं है ना, लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, बहुत सारे के पास यहाँ पे इंडियन नहीं लिखा होगा, या फिर ये नहीं लिखा होगा कि कहाँ है प्लेस ऑफ बर्थ, तो वो बच्चे जो है वो, है ना, अपने आसपास के तहसीलदार या महा ई सेवा, हाँ, वहां से निकाल सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ नेशनलिटी एंड डोमिसाइल। एक ही डॉक्यूमेंट में दोनों काम हो जाता है। इसमें बताया जाता है कि कौन से, कहाँ पे आपका बर्थ हुआ है ना, बॉर्न वाली बात, अब बॉर्न कहाँ पे, महाराष्ट्र का बॉर्न है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, ये सारा बताया जाता है, राइट। तो ये कहाँ का निकलता है सर? तो महा ई सेवा, ई सेवा केंद्र होता है, कार्य आराम से निकल जाता है, या तहसीलदार ऑफिस होता है वहां पे।
और बच्चों इसको निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 दिन में निकल जाता है आराम से, ठीक है। तो आपको ये तैयार रखना है, अगर आपके टीसी में लिखा नहीं हो तो, टीसी में लिखा हो तो जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है बच्चा लोग। यस देखो यहाँ पे दिया होता है सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी, क्या क्या चलेगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसपे इंडियन लिखा हो, मेंशन्ड हो, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग चलेगा, इंडियन पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट। तो अगर ये तीनों है तो भाई नेशनलिटी की जरूरत ही नहीं है ना, बर्थ प्लेस सर्टिफिकेट है तो खत्म, इस तरह की बात है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट उन बच्चों के लिए है ना जिनका आपको बताया मैंने सारा। नॉन क्रीमी लेयर, जब भी नॉन क्रीमी लेयर की बात होती है बच्चों तो अगले 1 साल तक वैलिड होने वाला है ना, वो भी बताता हूं मैं आपको, ठीक है, ये पुराना वाला है, ठीक है। तो चलिए ओपन कैटेगरी वाले बच्चे क्या क्या होना चाहिए, ओपन कैटेगरी वाले बच्चे लिख लो, क्या आपके पास लिविंग सर्टिफिकेट है और उस पर मेंशन्ड है सारा, अगर मेंशन्ड है तो बहुत बढ़िया। अगर नेशनलिटी मेंशन नहीं है और नेशनलिटी मेंशन नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, नेशनलिटी सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। अगर बर्थ प्लेस मेंशन नहीं है तभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। उसके बाद 10, 12 और सीईटी स्कोर, बस इतना ही, स्कोर कार्ड इतना ही चाहिए बच्चों, बस कितने सिंपल। अगर देखा जाए तो सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स में हमारा काम बन जाता है, ओनली 4 डॉक्यूमेंट्स। अगर मुझे कोई स्कॉलरशिप की जरूरत ना हो तो सिर्फ 4, लिविंग सर्टिफिकेट, हमारे रिजल्ट्स, बस ओके। अगर आप जेई से करें तो जेई मेंस का भी स्कोर कार्ड आएगा, लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो ये सारी बातें लगेगी। नेक्स्ट बच्चों, अगर आप ओपन से हो लेकिन साथ साथ में टीएफडब्ल्यूएस या ईडब्ल्यूएस या एसईबीसी जो इस बार आया है, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है ना, जो मराठास के लिए आया हुआ है, राइट, इन सब के केसेस में ये 3 डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा लगेंगे। इनकम सर्टिफिकेट, अगर टीएफडब्ल्यूएस है तो इनकम सर्टिफिकेट 8 लाख से कम वाला, बस उतना ही चाहिए हमें। ईडब्ल्यूएस है तो इनकम सर्टिफिकेट, वो भी स्टेट का, नेशनल का नहीं चलेगा, स्टेट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओके। उसके बाद में इनकम सर्टिफिकेट और उसके बाद में है ना, देखिए 3 चीजें। और प्रोफॉर्मा 5, प्रोफॉर्मा 5 कहाँ मिलेगा सर, मैं बताऊंगा आपको है ना, और हम देंगे जब आप सेशन में आते हो, काउंसलिंग हमारे साथ जुड़ते हो तो हम सारे आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीजें लगती है ईडब्ल्यूएस के लिए, स्टेट ईडब्ल्यूएस, सेंट्रल नहीं स्टेट। और एसईबीसी के लिए जो है मराठा कैंडिडेट्स को भी, अगर आपका एसईबीसी सर्टिफिकेट बनता है तो वो है ना, या फिर ईडब्ल्यूएस बन रहा हो तो वो, क्योंकि अभी कुछ बच्चों ने मुझे बताया है कि सर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बन रहा तो एसईबीसी बना लो, है ना, दोनों, क्योंकि इसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर नोटिफिकेशन आएगा तो हम और बताएंगे आपको, बट जो भी सर्टिफिकेट आपका बन रहा है इन दोनों में से, दोनों बन रहे तो दोनों निकाल लो, ठीक है बच्चा लोग, इससे आपको फीस में कंसेशन होगा। ओके, तो आपको समझ में आया ओपन वाले बच्चे जो ये सब कैटेगरीज में है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहो इनकम सर्टिफिकेट कैसे होता है, तो देखो इनकम सर्टिफिकेट ऐसा होता है, हिंदी इंग्लिश कैसे भी हो सकता है ये, हाँ यस, मराठी इंग्लिश कैसे भी हो सकता है। यहाँ इनकम लिखा होता है ना, कितना इनकम है, क्या है, आपका नाम वाम, ये सब चीजें लिखी होती है, ठीक है बच्चा। यस, प्रोफॉर्मा 5 कैसे होता है, तो इस तरह का प्रोफॉर्मा 5 होता है जिसपे आपको अपना फोटो और अपने हाथ से लिखना होता है, सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट करना होता है, राइट, ये अपलोड करना होता है, ठीक है। तो प्रोफॉर्मा 5 ये कहाँ मिलेगा सर, ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं, सीटी के ब्रोशर में आता है ये सब, ठीक है। यस सर। फिर अगर माइनॉरिटी से आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो ओपन कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट्स है वो तो लगेंगे ही लगेंगे, एक और लगेगा प्रोफॉर्मा 5, तो फिर आपको प्रोफॉर्मा ओ लगता है। क्या होता है प्रोफॉर्मा ओ, तो प्रोफॉर्मा ओ अगेन एक अंडरटेकिंग है, बट ऐसे खुद से लिखना होता है और यहाँ पे टिक करना होता है कि मैं गुजराती माइनॉरिटी से हूँ तो ये टिक कर दिया, या अगर मैं कोई और माइनॉरिटी से हूँ वो टिक कर दिया आपने, ओके। और खुद ही को अंडरटेकिंग देनी होती है, ये कॉलेज को सबमिट करना होता है। तो अगेन ये प्रोफॉर्मा वो कहाँ मिलेगा, तो हम प्रोवाइड करेंगे आपको काउंसलिंग सेशंस में, और वैसे ये सीईटी के ब्रोशर में भी मिलता है, ठीक है बच्चा। तो इस तरह का प्रोफॉर्मा होता है, देख लीजिए आराम से डॉक्यूमेंट्स होते कैसे हैं। फिर अगर आप ओबीसी, एसबीसी, वीजेएनटी हो तो ये डॉक्यूमेंट्स तो आपको लगेंगे, लिविंग सर्टिफिकेट, नेशनलिटी अगर नहीं मेंशन्ड हो, बर्थ प्लेस मेंशन ना हो तो डोमिसाइल, रिजल्ट्स भी लगेंगे ही हमारे। इसके अलावा आपको नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लगेगा, राइट। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड होना चाहिए अगले साल तक, वैलिड टिल 31 मार्च 2025। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वैलिडिटी, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक कास्ट वैलिडिटी और कास्ट सर्टिफिकेट तो अगर आपने 10th के वक्त निकाला हो तो वही यूज कर सकते हैं, एक ही बार लगता है वो, इसकी कोई वैलिडिटी वगैरह नहीं होती, मतलब ये हमारे पास अगर है तो बस खत्म, चाहे आपने पहले निकाला हो कभी भी निकाला हो। और अगर आपके पास अभी नहीं है तो रिसीट से भी आप चल सकता है। आपको कैप राउंड 3 जब आएगा उसके पहले ये है ना सीईटी सेल को अपलोड करना होता है। कैप राउंड 3 अगर अभी नहीं है तो आप रिसीट से भी एडमिशन प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हो कि हाँ मुझे मिलने वाला है थोड़े दिनों में, ठीक है बच्चा, अप्लाई किया है मैंने। तो इस नॉन क्रीमी लेयर की वैलिडिटी होती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है बच्चों। तो 3 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लगते हैं हमें अगर हम ओबीसी या वीजेएनटी या एसबीसी में है, यस। तो देखिए कास्ट सर्टिफिकेट कैसे दिखता है ना, तो कास्ट सर्टिफिकेट यही सब होता है। अगेन ये कहाँ मिलता है सर, तो वही माही सेवा या तहसीलदार ऑफिस में, उसके लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं बच्चा लोग, ओके। चलो नेक्स्ट, कास्ट वैलिडिटी कैसे दिखता है, तो इस तरह कुछ कास्ट वैलिडिटी दिखता है, आपको पता है कहाँ से कहाँ क्या वगैरह, या कहीं मेंशन नहीं होता कि कहाँ तक ये वैलिड है वगैरह वगैरह, बस ये कब निकाला है और कहाँ कब से वैलिड है, मतलब एक बार भी निकाला हो तो ये यूज कर सकते हो आप हमेशा। फिर नेक्स्ट बच्चों, अगर आप SC ST वाले कैटेगरी में आ रहे हो तो अगेन लिविंग सर्टिफिकेट, नेशनलिटी,
अगर वहाँ मेंशन ना हो तो, बर्थ प्लेस का डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर वहाँ मेंशन ना हो, रिजल्ट हमारे। इसके अलावा आपको कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी, यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ यस, SC ST वालों को इनकम सर्टिफिकेट या नॉन क्रीमी लेयर ऐसा कुछ नहीं होता, आपको सिंपली अपने कास्ट की सर्टिफिकेट और वैलिडिटी बतानी है। ओके, ये डॉक्यूमेंट भी एक ही बार में बनता है जिंदगी में, अगर आपने पहले बनाया हुआ हो तो यूज कर सकते हो आप। अगर आपके पास नहीं है, आपने अप्लाई किया हो तो रिसीट से भी काम चलता है, राइट। और आपको कैप राउंड 3 के पहले इसको अपलोड करना होता है, मतलब आपके हाथ में कॉपी आनी होती है। अगर नहीं आया सर तो आप उस टाइम पर बता सकते हो कि मेरे को डॉक्यूमेंट नहीं बन रहे हैं, उस टाइम 3rd राउंड में आप एज अ ओपन कैंडिडेट अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। यस, नेक्स्ट, जो ड्रॉपर्स है, जो रिपीटर्स है, अगेन उनको अपने कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स देने पड़ेंगे, जो जो कैटेगरी में वो बिलोंग करते हैं। अगर आप OBC से हो, SC से हो, वो कैटेगरी के, प्लस एक गैप सर्टिफिकेट होता है। क्या होता है सर गैप सर्टिफिकेट? उस पर क्या लिखा होना होता है? एक नोटराइज्ड 100 रुपीज पेपर, कोर्ट के बाहर कुछ नोटरी ऑफिसर्स बैठते हैं, उनसे 100 रुपीज पेपर पे लिख के होना होता है कि क्यों मैंने गैप लिया। जैसे कि एक एग्जांपल है मेरे पास, इस बच्चे ने करा हुआ है, देखिए इस बच्चे ने 100 रुपीज के पे स्टैंप लिया है, लिखा है, सब अपने बारे में लिखा है, और उसने क्यों लिया है ना, क्यों लिया उसने, यहाँ पर 1 साल का गैप, वो सब दिया हुआ है, बाद में उसकी फोटो, साइन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस तरह का ये सर्टिफिकेट बनता है ना बच्चा। बोला था ना बहुत डिटेल वीडियो है ये, सारी इंफॉर्मेशन विद एग्जांपल्स दे रहा हूँ। OMS कैंडिडेट्स को क्या क्या करना होता है सर? तो OMS कैंडिडेट्स को सिर्फ नेशनलिटी चाहिए होती है, जो कि पासपोर्ट से आप बता सकते हो, कहीं का भी बर्थ सर्टिफिकेट हो आपका, कहीं का भी यूपी बिहार का, राइट। तो आप OMS मतलब JEE मेंस के स्कोर के थ्रू अगर आप आ रहे हो यहाँ, तो 10th 12th और JEE मेंस का स्कोर कार्ड, ठीक है बच्चों। तो ये आपको, ये बस 4 डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं। तो OMS कैंडिडेट यही डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं। अगर आपके पास डोमिसाइल है महाराष्ट्र का, तो फिर आप महाराष्ट्र कैंडिडेट बन गए ना, ओके, फिर आप OMS नहीं रहे। फिर उसके अलावा अगर आप डिफेंस कैटेगरी से हो तो अगेन ओपन वाले सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह वगैरह लगेंगे। आपको ये 2 चीजें लगती है, पापा का डोमिसाइल और प्रोफोर्मा सी। हाँ, प्रोफोर्मा सी क्या होता है? अगेन एक अंडरटेकिंग है जो सिटी सेल प्रोवाइड करता है। वो इस तरह कुछ दिखता है, आपको खुद भरना होता है और अपने पापा के ऑफिस से भी यहाँ सील लानी होती है ना, तो अथॉरिटी जो होती है वहां से वो सील लाना होता है इस प्रोफोर्मा सी पर, ठीक है। तो डिफेंस कैटेगरी वाले डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं डिफेंस वाले हमारे कैसे होंगे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। रेडी मतलब सिर्फ हार्ड कॉपी में ही नहीं, आपको रेडी मतलब हार्ड कॉपी में नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको आगे कि स्कैन करके रखना है और वो साइजेस क्या होनी चाहिए ताकि हम फुल प्रिपेयर्ड रहे। फिर इसके अलावा फोटोग्राफ्स रखिए, अपनी साइन को स्कैन करके रखिए, फोन नंबर, ईमेल आईडी, और अगर हो सके तो एक बैंक अकाउंट भी। बैंक अकाउंट क्यों चाहिए होता है? स्कॉलरशिप्स के लिए। बैंक अकाउंट आपके पापा के नाम का भी चलेगा, आप उसके साथ साथ को एप्लीकेंट रह सकते हैं उसमें, क्योंकि कोई स्कॉलरशिप अगर आपको मिलने वाली हो तो, अदरवाइज बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं होती। इतने ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं बच्चों, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, कैसे साइज में चाहिए? तो पीडीएफ जो भी रहेगी वो 500 KB से नीचे, ओके। फोटोग्राफ्स जो भी रहेंगे उनकी साइजेस 3.5 × 4.5 और 4 KB और उससे नीचे, तो ये साइजेस में आप बना के रखिए, ठीक है। अगेन इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कौन कौन से साइजेस में हम रख सकते हैं सारे पीडीएफ्स, मतलब अपना स्कोर कार्ड है, अपना लिविंग सर्टिफिकेट है, ये सब पीडीएफ फॉर्म में आपको किस साइज में रखना है, राइट। ये सारी चीजें आप बना के रखिए, एक फोल्डर बना के रखिए, ठीक है। और हम जब आप मेरे साथ काउंसलिंग में आएंगे, हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई करेंगे। हम एक एक काम बहुत ईमानदारी से करेंगे, तो हम वेरीफाई करेंगे कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक साइज से रखे हैं क्या, ताकि अपलोड करते वक्त लास्ट मोमेंट पे हमें कोई तकलीफ ना आए, ठीक है बच्चों, ओके। और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ। सर स्पेलिंग मिस्टेक है, LC पे 12th की मार्कशीट पे चलेगा क्या? चल जाएगा, अंडरटेकिंग देना होता है ना, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। अगर चेंज करवा सकते हो तो करवा लो, आधार कार्ड पे अलग है सर, यहाँ अलग है सर, अथर्व में A आया नहीं है सर, A आया है सर कहीं पे, तो ये सारे चेंजेस कर सकते हो तो करवा लो, बहुत अच्छा रहेगा। वैसे अंडरटेकिंग देकर आप ना आगे बढ़ सकते हो, बाद में आपको देना होता है, अल्टीमेटली देना तो होता ही है। सर वे टू गो फॉर नेम करेक्शन ऑन मार्कशीट्स, मार्कशीट्स के अगर नेम करेक्शन से तो कहाँ जाए? तो अपने कॉलेज के थ्रू जाना होगा, है ना, अथॉरिटी जो है आपकी कॉलेज होगी, वहां से आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। सर 1 महीने से ज्यादा लगता है स्पेलिंग्स करेक्ट होने में, कोई दिक्कत नहीं है, अंडरटेकिंग देकर आप एडमिशंस के लिए जा सकते हो, वो मिल जाए आपको 1 महीने 2 महीने में, कोई दिक्कत नहीं है ना, बस आपको देना होगा फाइनली, ठीक है। कास्ट वैलिडिटी लास्ट ईयर का चलेगा क्या? हाँ भाई हाँ, है ना, कास्ट वैलिडिटी एक ही बार बनता है तो चल जाएगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट लास्ट ईयर का चलेगा क्या? हाँ भाई हाँ। नेशनल EWS चलेगा क्या? नो, स्टेट EWS चाहिए, है ना, बाकी तो ठीक है, समझ रहे हो। तो आई एम श्योर आपके सारे क्वेश्चन यहाँ आंसर किए हैं। नेक्स्ट वीडियोस भी देखेंगे ऐसी डिटेल में गवर्नमेंट कॉलेजेस को लेकर, बाकी और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ शेयर होते रहेगी। तो बच्चों मैं फिर कहता हूँ, जो भी काम करता हूँ ऑनेस्ट करता हूँ, बहुत ईमानदारी से। तो अगर आप चाहते हो कि यार ये सारी चीज़ें आखिर तक आपको अच्छे से मिलते रहे, तो आप हमारे काउंसलिंग बैचेस में भी ज्वाइन हो सकते हो। वैसे तो मैं यहाँ यूट्यूब पे भी सारी चीज़ें फ्री देने वाला हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है हमारा, तो अगर आपको पर्सनल अटेंशन चाहिए,
है ना, पर्सनल काउंसलिंग चाहिए तो आप यहाँ पे अलग अलग बैचेस हमने लॉन्च किए, आप देख सकते हो गणितंक ऐप पर, ठीक है। तो काउंसलिंग के बारे में अगर जानना हो तो आपको लिंक्स भी दिए डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट कमेंट में। आप इस नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो, फोन कर सकते हो टू नो मोर, ठीक है। और एक और बात बच्चों, बहुत बच्चों ने कॉल किए कि सर हमें डाउट्स है, हमसे बात करनी है। तो बच्चों आप लोग फ्री काउंसलिंग सेशंस भी बुक कर सकते हो रिजल्ट आने तक। यस, फ्री काउंसलिंग सेशंस कैसे बुक करना है, लिंक्स मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, ओके, या फिर हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पे। तो आप जा सकते हो और स्लॉट बुक करना है, आपको टाइम सिलेक्ट करना है। उस टाइमिंग में मैं और मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट होकर बात करेंगे, आप या आपके पेरेंट्स के साथ, ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हम 1-to-1 भी दे पाए। फायदा पूरा उठाइए इसका, ठीक है। चलो, मचाना है, अच्छा कॉलेज तो पक्का पाना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड टेक केयर।